हाय दोस्तों, मैं हूं आपका स्किल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही सब्सक्रिप्शन बटन के नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको वीडियोस का पता चल सके। हेलो दोस्तों, अपनी लाइफ में हर एक इंसान चाहता है कि वो फाइनेंशियली ग्रो करे, फाइनेंशियली इंप्रूव करे, अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग करे या अपने करंट नीड्स को कंप्लीट करे। हर एक वे में आपको जरूरत पड़ती है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग की। आज मैं आप लोगों से 5 ऐसे तरीके डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं और इसको समझ लेते हैं तो आपको अगर इमरजेंसी फंडिंग की ज़रूरत हो, आपकी उसकी भी प्लानिंग आपके पास होगी। आपके पास जो फ्यूचर की आपकी नीड्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपके हो सकते हैं, घर का खरीदना हो सकता है या आप लोगों की कोई ऐसी नीड है, बच्चों का फ्यूचर हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को कुछ बेसिक्स चीज़ें मैं आज डिस्कस करूंगा। 5 ऐसी बेसिक्स चीज़ें हैं। एडवांस लेवल पे मैं फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लोगों के लिए मजीद भी वीडियो लाऊंगा। हर जुमे को आप लोगों के लिए ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप इनकम कैसे कमा सकते हैं और इनकम को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसकी ट्रिक्स एंड ट्रिगर्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में 5 चीजें डिस्कस करने जाऊंगा। आप लोगों से स्टार्ट में ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, वीडियो को पॉज करके हमें कमेंट्स करें, हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं उससे रेलेवेंट या मजीद डिटेल में उस टॉपिक को जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके लिए मजीद भी वीडियोस लेकर आएंगे। हर जुमे को आप लोगों के लिए फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आप लोगों से टिप्स भी डिस्कस की जाएंगी, ट्रिक्स भी डिस्कस की जाएंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। सबसे पहले आप लोगों को अपने बजट और पोर्टफोलियो को मैनेज करना होगा। पोर्टफोलियो और बजट को मैनेज करने के लिए आप लोगों को जो आपकी इनकम है उसको, नेटवर्थ को, आपके पास जो एसेट्स हैं, तमाम तर चीज़ों को आप एक डॉक्यूमेंट्स पे आप लिख लेंगे पेपर पे कि आप लोगों के पास घर है, आप लोगों के पास गाड़ी है, आप लोगों के पास बैंक में कितना फाइनेंस है, सारी चीज़ें आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप अपनी फ्यूचर की नीड्स देखेंगे। फ्यूचर की नीड्स जो जो आपके पास आ रही हैं, क्या वो आपके करंट जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली वो मीट कर पाएंगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसी चीज़ को कहते हैं कि आपकी तमाम तर जितने भी एसेट्स होते हैं, आपके तमाम तर फ्यूचर के एक्सपेंसेस प्रिडिक्टेड आपने किए होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को कंपाइल करके देखना होता है कि आप लोगों की फाइनेंशियल फ्यूचर की नीड्स पूरी हो रही है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है वो अपने बच्चों की आला तालीम के लिए एक बजट प्लान करता है कि मुझे आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे 25 से 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर उसके पास कोई ऐसा प्लॉट अवेलेबल है या कोई ऐसा फाइनेंस अवेलेबल है जिससे वो ये समझता है कि मैं इस नीड को पूरी कर लूँगा, तो आप खुद ये जजमेंट करें कि उसको कितनी कंफर्टेबल पीस ऑफ माइंड उसके पास होगा, कि उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि मैंने इस चीज़ को कंप्लीट करना है। बेशक फ्यूचर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, लेकिन प्लानिंग हमें करनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे आप अपने फ्यूचर को, प्रिडिक्टेबल फ्यूचर को, आप फ्यूचर की नीड्स को और अपने करंट जो आपके सिनेरियोज हैं, इनकम है, उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर को कैसे अचीव करेंगे, फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स को, उसी के मुताबिक ही आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकेंगे। तो आपको सबसे पहले जानना ये होगा कि करंट आपके पास जो चीज़ें हैं, क्या वो फ्यूचर की नीड को अचीव कर रही हैं। अगर नहीं कर रही तो जो शॉर्ट फॉल आ रहा है, बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं अपने जो क्लाइंट के लिए करता हूँ उसमें मैं एक बड़ी मेजर मेरी जो माइंडसेट होता है मेरा, वो ये होता है कि मैं शॉर्ट फॉल को ट्रेस करूँ। शॉर्ट फॉल को ट्रेस करने के बाद उस शॉर्ट फॉल पे काम किया जाता है जिसकी बिना पे आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलता है और आपके फ्यूचर के गोल्स भी अचीव होते हैं। तो आपको सबसे पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ आपको बजट मैनेज करना होगा कि अगर आया कि आपकी ये शॉर्ट फॉल है, इसके अकॉर्डिंगली आप बजट को कैसे प्लान करेंगे, इस शॉर्ट फॉल में भी आपको हेल्प मिल सके। तो ये था नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाता है कि फाइनेंशियल कैलेंडर आपने करना है और अपने तमाम रिकॉर्ड को प्रॉपर अपडेट रखना है। ये कौन सी, क्या टर्म है, ये क्या मेथोडोलॉजी है। बेसिकली होता ये है कि हम लोगों ने अनएक्सपेक्टेड कुछ अनयूजुअल एक्सपेंसेस प्लान किए होते हैं कि हम ये भी एक्सपेंस करेंगे, ये भी एक्सपेंस करेंगे, इस तरह भी करेंगे, उस तरह। हम लोगों को प्रॉपर कैलेंडर के साथ मैनेज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको आफ्टर 3 मंथ्स इतनी अमाउंट की जरूरत है, आपने शॉर्ट फॉल निकाल लिया। अब आप देखेंगे कि इस शॉर्ट फॉल को मैं या तो मिनिमाइज करूंगा या मेंटेन रखूंगा। अगर ये मैक्सिमाइज होता गया शॉर्ट फॉल,
तो आपके फ्यूचर के ड्रीम्स भी अचीव नहीं होंगे, आपके फ्यूचर के गोल्स भी अचीव नहीं होंगे और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरा वीडियो का फोकस भी यही है कि आप एंजाइटी और डिप्रेशन में ना जाएं, आपकी ऐसी प्लानिंग हो कि ताकि आप फ्यूचर के तमाम गोल्स को अचीव कर सकें। आपने यहाँ पे फाइनेंशियल कैलेंडर को फॉलो करना है कि फॉर एग्जांपल 5 तारीख को आपने फॉर एग्जांपल बच्चों की फीसिस स्कूल की फीसिस वगैरह देनी है, आपने कुछ डेट्स अपने पे करने हैं, आपने कुछ इंस्टॉलमेंट अपनी पे करनी है, तमाम तक कैलेंडर की सूरत में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां से पेमेंट आई तो मैं कर दूंगा, वहां से आई तो मैं कर दूंगा। ऐसा करने से आप डिप्रेस रहेंगे। आपको प्लान करना होगा कैलेंडर के अकॉर्डिंगली कि आया कि मैंने यहाँ की जो अमाउंट है यहाँ एडजस्ट करनी है, यहाँ की अमाउंट है यहाँ एडजस्ट करनी है, और डेट के साथ डेट पंच होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मेथोडोलॉजी है इसके बैकएंड पे कि डेट पंच करना क्यों ज़रूरी है। इसके लिए बहुत एक डीप टॉपिक है, मैं अलहदा से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि डेट पंचिंग क्यों ज़रूरी है। अभी जस्ट आपको 5 वेज बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने जब अपने कैलेंडर के साथ डेट्स को फॉलो कर लिया, उसके बाद रिकॉर्ड को मेंटेन रखने की क्या ज़रूरत है कि आपने टैक्सेस वगैरह पे करने हैं। आपकी अगर इनकम टैक्सेबल इनकम है, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड चीज़ों अपने पास रखनी है कि आपने फलां डेट को घर लिया था, आपने फलां डेट को घर सेल किया था, आपके प्राइस बॉन्ड विन किया था आपने फलां डेट को आपने ये वो एक्सपेंसेस मीट किए थे। तो ये तमाम रिकॉर्ड को आपने अपडेट रखना है अपने पास, क्योंकि कभी भी आप लोगों को कभी भी लीगली कोई इशू आ जाता है, आपके पास फाइनेंस की इम्बैलेंसिंग की वजह से आपको कभी भी लीगल इशू आता है, तो आप लोगों के पास तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो ताकि आप उस सूरत में भी स्ट्रेस में ना जाएं। आप अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हो, सैलरी इतनी आएगी मेरी, इतने एक्सपेंसेस होंगे, इतना मैंने टैक्स पे करना है, इतनी मैंने एक मंथ में प्रॉपर्टी परचेज की है, इतनी प्रॉपर्टी सेल की है। प्रॉपर्टी नहीं, अगर परचेजिंग सेलिंग नहीं है तो और बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स है, ट्रेडिंग आप लोगों ने की है, शेयर्स आप लोगों ने बाई किए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी आपने इसको ट्रैक एंड बैलेंस रखना है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से आपने अपने तमाम तरह रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जो वीडियोस में जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ अगर आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि हम जब कमेंट्स देखते हैं हमें मैक्सिमम कमेंट्स जो मिलते हैं हम उस पर वीडियो लेकर आते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई प्रॉब्लम रह जाए, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट्स साथ जरूर करेंगे। साथ नहीं करते तो अपने पास नोट करते जाएं, एंड में आप हमें एक पूरी क्वेश्चनर के साथ आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे आ जाता है कि आपने जो भी आप लोगों ने अर्न किया है, आपने हमेशा एक्सपेंसेस प्लान जो करना है उससे आपने लोएस्ट करना है। उसकी रीजन क्या है कि आप अगर प्लान किया होगा, आप लोगों ने बजट भी प्लान कर लिया, कैलेंडर भी प्लान कर लिया, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ छोड़ दी कि इनकम और एक्सपेंसेस के जो दोनों आप ये कह सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ अर्न कर रहे हैं तो हमारे पास जो शॉर्टफॉल आ रहा है, देखिए मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्टफॉल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ आपने इनकम और एक्सपेंडिचर्स को बीच में फ्लो लेके चलना है, ठीक है। आपने यहाँ पे देखना है आप लोगों की इनकम कितनी है, आपने यहाँ पे देखना है एक्सपेंस कितने हैं, शॉर्टफॉल कितना है और गोल्स क्या है। ये आपने कैटेगरीज के साथ साथ करने हैं सीक्वेंस में, और आप लोगों के साथ पूरा एक टाइमलाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा, जिसमें मैंने ये बताया कि आप शॉर्टफॉल को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसको टाइमलाइन को मेंटेन कर सकते हैं अपनी लाइफ की टाइमलाइन। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, आप वो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने एक्सपेंसेस का खास तौर पे ख्याल रखना है। देखिए इनकम ये नहीं है, फॉर एग्जांपल 1 लाख इनकम है, 60,000 एक्सपेंसेस हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मैं इस चीज़ को प्लान कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से एक्सपेंसेस प्लान कर रहा हूँ। ये नंबर 3 पे पॉइंट जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि अपने जो गोल्स का शॉर्टफॉल है उसको मेंटेन रखते हुए आपने एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है। अगर आप वो चीज नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर्स को देखते रहेंगे कि इनकम मेरी ज्यादा एक्सपेंडिचर इतने हैं तो सेविंग मेरी ये हो रही है। दोस्तों सेविंग एक समथिंग एल्स, गोल्स समथिंग एल्स, ड्रीम्स समथिंग एल्स, शॉर्टफॉल समथिंग एल्स, एंड एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम समथिंग एल्स। इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप कितनी स्मूथ लाइफ गुजारेंगे। तो ये नंबर 3 था। नंबर 4 पे और नंबर 5 पे ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको थोड़ा सा फोकस होकर सुनिएगा और वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, कोई पॉइंट आप लोगों से स्किप ना हो जाए। हो सकता है वही पॉइंट आपकी लाइफ को चेंज कर दे।
तो दोस्तों नंबर 4 पे है सेविंग प्लान आप लोगों ने बनाने हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए। पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिए 3 स्टेप्स में कि आपने कैसे पोर्टफोलियो और कैसे बजट और कैसी चीजों को आपने मैनेज करना है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या है और कैसे किए जाते हैं। सेविंग बेसिकली यूज होती है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल उस सूरत में आप लोगों की सेविंग यूज करेंगे जब आप लोगों को खुदा न खासा इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत पड़ जाती है। अगर इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती तो बेसिकली सेविंग आपको करनी चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा हाई इनकम और लो इनकम और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेविंग आप कैसे करेंगे शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस करूंगा। आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सोर्स जो पैसिव इनकम का है कि व्हाइल स्लीपिंग आप लोगों की इनकम जनरेट हो रही है। आपने उस चीज को जब क्रिएट कर लिया तो दिस इज कॉल्ड कि आपके लिए आपकी फ्यूचर की जो गोल्स की सेविंग्स है उसके साथ साथ इस सेविंग्स में प्रॉफिट भी ऐड होता रहेगा। आप लोगों ने मुख्तलिफ बैंक्स में सेविंग अकाउंट ओपन कर लेंगे। सेविंग अकाउंट से ये होगा कि आप लोगों को उसमें कुछ मार्कअप वगैरह या आप लोगों को कुछ प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। इस्लामिक बैंकिंग भी अवेलेबल है, आप इस्लामिक बैंकिंग को भी यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कन्वेंशनल आप लोग बैंकिंग यूज करें और वहीं पे कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि सूद वगैरह होता है। मैं उस बहस में नहीं जा रहा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको लगता है सूद है आप इस्लामिक बैंकिंग में जाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ उलमा के फतवात मौजूद हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली इस्लामिक बैंकिंग में भी आप सेविंग कर सकते हैं सेविंग अकाउंट्स में। जब आप वो कर लेंगे नंबर 3 पे ऑप्शन आपके पास होता है तकाफुल की। आप पॉलिसीज और इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह आप बाई कर सकते हैं। आप अपने गोल्स को देखते हुए आपने ईयरली चार्जेस पे करनी है, आपने ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट होंगे और उसी से आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। एंड ऑफ द टाइम आपके तो वो गोल्स अचीव हो सकेंगे जो आपने प्लान किए होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने तकाफुल की भी आप लोगों ने टर्म को समझ लिया। अब आप समझेंगे री इन्वेस्टमेंट साइकिल। ये बेसिकली म्यूचुअल फंडिंग होता है। म्यूचुअल फंड्स आप जब मुख्तलिफ लोगों के पैसे मिल के एक जगह इन्वेस्ट होते हैं, वहाँ से प्रॉफिट आके फिर मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। अपने म्यूचुअल फंड्स में भी आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें सबसे मज़े की बात यह है इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें छोटी भी और बड़ी भी दोनों तरह की आप सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आप लोगों की इनकम को इंक्रीज करता जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके गोल अचीव हो सकेंगे। फिर उसके बाद आपने ट्रेडिंग करनी है शेयर्स में। आपने कुछ ऑनलाइन शेयर्स बाय कर लेने हैं ब्रोकर से और वो सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। वो इमरजेंसी फंडिंग आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, ठीक है। आपको उसको आप कोई ऐसी मनी आपकी आप समझते हैं कि आपको आने वाले 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, आप शेयर्स बाय कर लें। मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि शेयर्स डे बाय डे उसमें इंक्रीज आता है। आप उसका पोर्टफोलियो पहले समझ लें कि जिस कंपनी के आप शेयर्स बाय करने जा रहे हैं, अपने ब्रोकर से डिस्कस कर लें, उसकी हिस्ट्री देख लें कि क्या वो ग्रोथ की तरफ जा रहा है या वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो आप लोगों को समझ के यहाँ पे शेयर्स बाय कर लें। आप स्मॉल अमाउंट से बाय करने के बाद अब उस अमाउंट को ये समझें कि आप लोगों के पास एक एसेट बिल्ड हो गया, आप लोगों के पास सेविंग हो चुकी है और वही सेविंग अपना काम करेगी, पैसिव इनकम जनरेट करेगी और वही री इन्वेस्ट होके आपको एंड ऑफ द टाइम आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये सेविंग का जो चौथा पॉइंट था। फिर आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। कुछ लोगों ने शॉर्ट टर्म गोल ये बनाए होते हैं कि हमने आने वाले 1 ईयर्स या 6 मंथ्स में या 2 ईयर्स में हम लोगों ने एक घर परचेज करना है या फॉर एग्जांपल गाड़ी परचेज करनी है या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने कोई ऐसी फीसेस पे करनी है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, उनके पास जो रिमेनिंग डेट्स है उनको क्लियर करना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए शॉर्ट टर्म आपके पास ये शॉर्ट टर्म गोल है। 5 साल से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, 5 साल से कम आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स में आप लोगों ने सबसे बेस्ट वे है प्रॉपर्टी का। आप प्रॉपर्टी बाय करें, माइनर सा होल्ड करके उसको सेल कर दिया तो प्रॉपर्टी डे बाय डे उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही। लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जिसमें प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही, मेंटेन है। तो आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल समझते हुए चलना है कि प्राइसेस कहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। तो आपने इसको समझते हुए आपने वहां इन्वेस्ट करना है ताकि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव हो सके। आपने इन्वेस्ट करना है ट्रेडिंग में। कुछ कंपनीज ये ऐसी हैं कि जो इन्वेस्टर से अमाउंट
लेती हैं कि आप हमें अमाउंट दें, हम बल्क में प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपके पास जो पैसा है, आप वहाँ पे भी मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने जा रहे हैं, पोर्टफोलियो उनका ज़रूर देखें कि पास्ट में उनकी हिस्ट्री क्या कह रही है। पास्ट में अगर उनके प्रॉफिट मार्जिन की रेशियो अच्छी जा रही है, अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी आ गया तो नो प्रॉब्लम, दिस इज इकोनॉमिक कंडीशन, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शॉर्टफॉल आया। आप लोगों ने वहां पे डिप्रेस या परेशान नहीं होना, आपने वहां पे इंप्रूवमेंट की साइड पे जाना है। आपने ये देखना है कि प्रॉफिट रेशियो और प्रॉफिट मार्जिन कहाँ कहाँ इंक्रीज करते रहे। तो यहाँ पे ये चीजें आप जब करेंगे तो ये 2 वेज आप शॉर्ट टर्म में आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। इन 5 पॉइंट का पर्पस ये था कि आप लोगों को डिप्रेशन से निकाल सकूं, आप लोगों को एंजाइटी से निकाल सकूं। मेरा फोकस यही है। अब ये 5 पॉइंट को सम अप करके आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इन 5 पॉइंट पे नंबर 1 पे हम लोगों ने डिस्कस किया था बजट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नंबर 2 पे डिस्कस किया था फाइनेंशियल कैलेंडर एंड कीप गुड रिकॉर्ड। नंबर 3 पे कि आपने अपने शॉर्टफॉल को देखते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मैनेज करना है। आपने एक्सपेंडिचर हमेशा एज लोएस्ट पे लेकर आने हैं। वो कैसे लेकर आएंगे मैं वीडियो भी लेकर आऊंगा। कोई मुश्किल नहीं है, चीजें प्लान की जाती हैं और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाता है। नंबर 4 पे था सेविंग प्लान लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। नंबर 5 पे था इन्वेस्टमेंट प्लान शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। दोस्तों ये 5 पॉइंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। मजीद भी वीडियोस अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ लोग परेशान हैं कि जो लोगों को ऐसे सोल्यूशन नहीं मिलते, मैं उन लोगों के लिए बहुत सारी टिप्स भी लेकर आऊँगा, ट्रिक्स भी लेकर आऊँगा। आखिर में यही कह के इजाज़त चाहूँगा, सिर्फ पूरी लाइफ को चेंज होने के लिए एक सोच की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आगे बढ़ने के लिए आपको नया सोचना होगा, आगे बढ़ने के लिए आपको नया सीखना होगा और बिना किसी लिमिट्स के आप जितना चाहें ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। मुल्क की तरक्की में हमारा साथ दें। अगर आप अपनी मर्जी का कुछ जानना चाहते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई मशवरा देना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स करें।